Hi kids, how are you? I hope you are totally fit and fine. Today we have brought your favorite stories for you. So we'll listen and learn it well. Okay, so now let's start. But आपने इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी. आज मैं आपको अ सेल्फिश फ्रेंड ये स्टोरी सुनाऊंगी. आप उसको ध्यान से सुनिएगा और सारी पिक्चर्स भी देखिएगा. फिर अपने फ्रेंड्स को भी सुनाइएगा. ओके, और इससे जो आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी जो आपको मिलेगा उसको अपनी लाइफ में फॉलो करिएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ सेल्फिश फ्रेंड. निखिल एंड दीपक वर गुड फ्रेंड्स. निखिल और दीपक क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे. एक इसमें निखिल है और एक दीपक. वन डे दे वेंट टू ए फेयर. एक दिन ये कहाँ जा रहे थे? एक दिन एक मेले के लिए लोग जा रहे थे. इसमें ऑरेंज टी शर्ट जो पहने हैं वो दीपक है और जो वाइट टी शर्ट पहने हैं वो निखिल है. ओके, दे पास थ्रू अ वुड. पास ही जब वो गांव जा रहे थे तो उनको किसको पास करके वो जा रहे थे? एक जंगल पर रास्ते में, जिसको वो पास करते हुए जा रहे थे मेला देखने. ओके, दे पास थ्रू अ वुड. और जंगल में पता है आपको कौन कौन रहता है? बियर, लॉयन, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. सडनली अ बियर अपीयर्ड. अचानक उनको कौन दिखा? बियर. कौन दिखा? बियर उनको दिखा. दे वर एफ्रेड ऑफ इट. और वो दोनों बहुत ही डर गए थे. उनको क्या दिखा? जंगल के रास्ते से होते हुए वो मेले जा रहे थे और तो उनको क्या दिखा? बियर दिखा. और वो क्या हो गए? बहुत ही डर गए. दे वर एफ्रेड ऑफ इट. इसमें निखिल भी बहुत डर गया और दीपक भी बहुत डर गया था, क्योंकि वो लोग अभी बहुत छोटे छोटे थे और कहाँ गए थे? मेला देखने गए थे. लेकिन जब वो दोनों ने बियर को देखा तो क्या हुए? वो दोनों बहुत ही डर गए. और डर के मारे उनको बहुत ही डर लगने लगा कि अब वो क्या करेंगे. सो निखिल क्लाइम्ड अप अ ट्री. निखिल को लगा कि वो अपने को कैसे बचाए, तो वो जल्दी से ट्री पर चढ़ गया. निखिल हमने बताया था वाइट शर्ट वाला, टी शर्ट वाला. तो निखिल क्लाइम्ड अप अ ट्री. निखिल फटाफट पेड़ पर चढ़ गया. ही डिड नॉट केयर फॉर दीपक. और उसने दीपक की केयर भी नहीं करी, क्योंकि मेरा फ्रेंड है और उसको क्या होगा, वो तो खुद चढ़ गया और दीपक की उसने केयर भी नहीं करी. ही डिड नॉट केयर फॉर दीपक. दीपक डिड नॉट नाउ हाउ टू क्लाइंब. और दीपक बेचारा परेशान, वो ये भी नहीं जानता था कि कैसे पेड़ पर चढ़ा जाता है. वो सहमा सा खड़ा हुआ था. अ वाइज थॉट केम टू दीपक्स माइंड. तभी उसके माइंड में एक क्या हुआ? थॉट आया, एक विचार आया. क्योंकि निखिल तो ऊपर चढ़ गया था, अब दीपक बेचारा खड़ा था और उसे पेड़ में चढ़ना भी नहीं आता था. तो उसके दिमाग में एक विचार आया. अ वाइज थॉट केम टू दीपक माइंड. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड. उसके माइंड में एक विचार आया और उसने क्या किया? वो ग्राउंड में लेट गया. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड. ही हेल्ड हिज ब्रीथ. उसने क्या किया? वो जमीन पर लेट गया और अपनी सांस को रोक लिया, क्योंकि उसको पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था. तो उसने अपने को बचाने के लिए क्या किया? वो ग्राउंड में लेट गया और अपनी सांस को रोक लिया. द बियर केम एंड स्मेल्ड हिम. तभी बियर उसके पास आया और उसको सूंघा उसने. द बियर केम एंड स्मेल्ड हिम. बियर उसके पास चल के आया और उसने देखा कि कोई यहाँ पर लेटा हुआ है. तो उसने क्या किया? उसको स्मेल किया, उसको सूंघा उसने. ओके, सो द बियर केम एंड स्मेल्ड हिम. बियर उसके पास आया और उसने उसको सूंघा. इट थॉट दैट ही वॉज डेड. जब उसने उसको सूंघा तो उसको लगा कि ये मर गया था. उसको, क्योंकि उसकी सांस नहीं चल रही थी, तो उसने सोचा कि ये मर गया. ओके, देन इट वेंट अवे. और जब उसको लगा कि ये तो मर गया है, अब उसको मैं क्या खाऊं, और सूंघा उसको लगा मर गया, तो वो
वापस चला गया। देन इट वेंट अवे, और वो उसको सुन करके कहाँ चला गया, वापस चला गया। ओके, निखिल केम डाउन द ट्री, जब वो वापस चला गया तब निखिल क्या करा, पेड़ से नीचे उतर कर आया। जब उसने देखा कि बियर उसके पास गया, उसको सूंघा और उसको कुछ नहीं किया और वापस चला गया, ये सब वो ऊपर पेड़ पे बैठे देख रहा था। तब जब ये सब देखा उसने तो वो वापस निखिल केम डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे उतर आया। ही आस्क्ड दीपक, और उसने दीपक से पूछा, ही आस्क्ड दीपक, उसने दीपक से पूछा, व्हाट डिड द बियर विस्पर इनटू योर ईयर, कि ये बियर तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। व्हाट डिड द बियर विस्पर इनटू योर ईयर, कि तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। उसको बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि बियर आया और उसको सूंघा, फिर भी उसको नहीं कुछ नुकसान किया, बिना खाए ही चला गया। तो उसने दीपक से ही क्वेश्चन किया, व्हाट डिड द बियर विस्पर इनटू योर ईयर, कि जो बियर था, भालू था, वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। दीपक रिप्लाई, दीपक ने क्या उत्तर दिया, पता है आपको दीपक ने क्या उत्तर दिया, नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ। दीपक रिप्लाइड, नेवर ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड, कभी एक स्वार्थी दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा कभी एक स्वार्थी दोस्त पर भरोसा ना करे। निखिल ने जब ये सुना तो उसको क्या हुआ, निखिल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई उसने, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने फ्रेंड को छोड़ दिया था और खुद पेड़ पे चढ़ गया था और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा फ्रेंड है और उसको अगर बियर खा लेगा तो क्या होगा। जब उसने उससे पूछा तो उसने उसका रिप्लाई दिया, नेवर ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड। ये सुनकर निखिल को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। निखिल हैज़ अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर वो दोनों वापस घर को चले गए, लेकिन वो मन में सोच ही रहा था कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अवॉइड अ सेल्फिश फ्रेंड बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है कि दोस्त वही होता है जो ज़रूरत के समय काम आए। दोस्त तो बहुत बनते हैं, लेकिन जब मुसीबत में अगर दोस्त काम ना आए या उसका साथ ना दे तो वो दोस्त क्या। तो इसलिए ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। उसको ये बात अब समझ में आ गई थी, लेकिन वो उसका एक अच्छा फ्रेंड था, इसलिए वो दोनों फिर वापस अपने घर को चले गए। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। सो आप इस स्टोरी को लर्न करिएगा, ओके, और अपने फ्रेंड्स को सुनाइएगा, अपने मम्मा को सुनाइएगा, और अच्छे से स्टोरी आप इसको बार बार जब देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगी। ओके, नाउ योर होमवर्क इज लर्न दिस स्टोरी। ओके, see you again tomorrow with a new interesting topic. Till then, bye bye. Thank you so much.